हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे 8.1 का प्रश्न संख्या 3। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है यहाँ पर कि यदि sin a बराबर 3/4 है तो हमें ज्ञात करना है cos a का मान और tan a का मान। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर किसी त्रिभुज का जिक्र नहीं किया गया है कि त्रिभुज ABC है जिसमें 20 समकोण है, तो हमें इन मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर त्रिभुज का जिक्र नहीं किया गया है। तो सीधा हम लोग प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में है कि sin a बराबर, तो आपको R होना चाहिए। इसका जो सूत्र है, इसका सूत्र का जो ट्रिक था वो क्या था? लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ये हमारा क्या था? साइन। ये हमारा क्या है? कोस। और ये हमारा है टेन। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? साइन a का मान दिया गया है 3/4। तो साइन a की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन a बराबर लंब बटे कर्ल। ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? 3/4। अर्थात क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा लंब जो है वो 3 है और कर्ल हमारा कितना है? 4। जिस तरह से हम लोग पहले भी सॉल्व करते आए हैं, सबसे पहले त्रिभुज को पूरा करना। यानी यहाँ पर लंब दिया गया है, कर्ल दिया गया है, यहाँ पर आधार हमें ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? आधार निकालेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग आधार निकालेंगे किससे बताइए आप लोग? तो पाइथागोरस प्रमेय, या जिसको हम लोग कहेंगे पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस सूत्र कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा दिया गया है तो कर्ण हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब हमारा दिया गया है तो ये हो जाएगा 3 पर स्क्वायर, प्लस आधार में हमारा कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब 4 पर स्क्वायर है तो 4 × 4 हमारा कितना हो जाएगा? 16। 3 किया हो जाएगा हमारा 9 प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक बच्चों? ओके। अब देखिए 16 जो है यहाँ पर रहेगा, 9 यहाँ पर प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में, बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब 16 में 9 चला जाएगा तो बचेगा 7, बराबर हमारा हो गया यहाँ पर आधार पर स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 7 को अंडर रूट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा हमारा √7 बराबर आधार, यानी हमारा आधार जो है वो कितना निकल गया? √7। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कोस ये का मान ज्ञात करना है। तो कोस में क्या होता है? आधार बटे कर्ल। तो ऐसे कर सकते हैं, तो कोस ये बराबर आधार बटे कर्ल। कोस ये का बराबर होता है आधार बटे कर्ल। तो आधार में हमारा कितना आ गया बच्चों? देखो यहाँ पे √7 और हमें क्या ज्ञात देना? कर्ल। तो कर्ल में हमारा कितना था? 4। इस तरह से हमारा कोस ये का मान निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे tan a का मान। अब हम लोग ज्ञात करेंगे tan a का क्या सूत्र है? यहाँ पे tan a का सूत्र है लंब बटे आधार। तो हमारा यहाँ लिखेंगे tan a बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए लंब में हमारा कितना है? लंब में हमारा था 3 और आधार में हमारा कितना आया? √7। इस तरह से हमें कोस ये और tan ये का मान हम लोग निकाल लिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको कक्षा 10 में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें आप फॉलो करते रहिए। यहाँ पर जिस भी प्रश्न में त्रिभुज बनाने का जिक्र नहीं है तो वहाँ आप त्रिभुज बना भी सकते हैं और नहीं बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा आपको यहाँ पर त्रिकोणमिति में 2 चीजें ध्यान में रखना है। सबसे पहले साइन ये, कोस ये, टेन ये और कोसेक, सेक और कॉट, इनका फॉर्मूला याद रखना है। साथ ही साथ आप लोगों को बेसिक जानकारी होना चाहिए कि किसको हम लोग कर्ल कहेंगे और किसको हम लोग लंब कहेंगे और कौन हमारा आधार होगा। ठीक है बच्चों? आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न पर जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा गया है कि यदि 15 कोट ये बराबर 8 हो तो हमें साइन ये और सेक ये का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न में भी किसी भी प्रकार का त्रिभुज का जिक्र नहीं है, तो अनावश्यक उलझन में पड़ना हम लोगों को नहीं है। त्रिभुज हमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया गया है 15 कोट ये बराबर 8, यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे कोट ये बराबर 8 और 15 जो है कोट ये के साथ गुना में है, बराबर के इस तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा भागा में।
अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कोट ये जो है वो 10 का उल्टा कोट होता है, तो कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी 8 जो है हमारा क्या है आधार आ गया, और लंब जो है हमारा कितना आ गया 15 आ गया। ये 15 जो है वो हमारा क्या हो गया लंब हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या ज्ञात नहीं है, तो कर्ण ज्ञात नहीं है। सबसे पहले हम लोग कर्ण को ज्ञात करते हैं। कर्ण को ज्ञात करेंगे हम लोग पाइथागोरस सूत्र से, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमें ज्ञात नहीं है तो हम लोग ऐसा ही लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमें ज्ञात है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार हमें ज्ञात है वो है 18, 18 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 15 पर स्क्वायर है तो 15 गुने 15 225 जोड़ 8 पर स्क्वायर है तो 88 64, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और ये 2 का 2, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 289। अब हम लोग यहाँ पर कर्ण जो है हमारा स्क्वायर में है तो स्क्वायर को इस तरफ कर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा हमारा 289। अब हम लोग 289 को हम लोग रूट यदि हम लोग हटाते हैं तो इसका आपका वर्गमूल कितना होगा 289 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 17। इस तरह से अब ये 17 रूट में नहीं रहेगा। इस प्रकार से कर्ण हमें ज्ञात हो गया, कितना हो गया हमारा 17। अब हम लोग आसानी से साइन ये और सेक ये का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही आसान है। साइन ये में क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन ये बराबर लंब बटे कर्ण, साइन ये बराबर लंब बटे कर्ण। अब हमें लंब में कितना है देखिए 15 है तो हमारा हो जाएगा यहाँ 15 और कर्ण हमारा कितना आया 17। इस तरह से हमारा साइन ये का मान निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे सेक ये का मान। सेक ये में क्या होता है देखिए कोस का उल्टा सेक, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बटे आधार। तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, कर्ण हमारा आया है कितना 17 और आधार जो है हमारा वो कितना आया है, आधार पहले से हमें दिया गया था इस फॉर्मूले में, आधार हमारा दिया गया है 8, तो ये हो जाएगा हमारा 17/8। इस तरह से प्रश्न संख्या 4 भी हम लोगों को क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न पर जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो n सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को बार बार आवश्यकता पड़ेगा फॉर्मूले की, तो फिर से वही फॉर्मूला में आते हैं कि लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। अब ये हमारा हो गया साइन, क्योंकि यहाँ पर हमें सब चीज का निकालना है, साइन का, कोस का, टेन का, कोसेक, सेक और कोट का। तो सबको लिख लेंगे साइन कोस टेन, टेन का उल्टा होगा कोट, कोसेक का उल्टा होगा हमारा सेक और साइन का उल्टा जो है वो हो जाएगा हमारा कोसेक, यानी कोस का उल्टा सेक होगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। आइए अब हम लोग आगे इसको प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर है सेक थीटा बराबर 13/12, यानी कि सेक बराबर हमारा क्या है, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी हमें यहाँ पर कर्ण बटे आधार दिया गया है, कर्ण बटे आधार हमें यहाँ पर दिया गया है। तो कर्ण में हमारा हो गया 13 और आधार में हो गया हमारा यहाँ कितना 12। अब हम लोग यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया है, हमें क्या ज्ञात करने की आवश्यकता है, तो हमें यहाँ पर लंब ज्ञात करने की आवश्यकता है। तो लंब हम लोग ज्ञात करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना दिया गया है 13, तो 13 पर स्क्वायर बराबर आधार हमारा कितना, आधार हमारा दिया गया है, लंब हमारा दिया गया नहीं है, हमें लंब निकालना है। तो हम लोग लंब का लंब स्क्वायर लिखेंगे प्लस आधार हमारा कितना दिया गया है 12, ये हो जाएगा हमारा 12 पर स्क्वायर। अब हमें देखते हैं 13 पर स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169 बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ 12 को हम लोग स्क्वायर करेंगे, 12 गुने 12 ये हो जाएगा हमारा 144। 169 को हम लोग यही रखते हैं, 144 प्लस में है, इस तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर आएगा हमारा लंब स्क्वायर। अब 169 में 144 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 25,
25 बचेगा, बराबर हो गया हमारा लंब स्क्वायर। अब ये स्क्वायर था, इसको हम लोग रिमूव करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5, यानी ये हमारा लंब हो गया। हमें लंब कितना ज्ञात हो गया? 5। अब हम लोगों को क्या करना है कि यानी सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करना है, यानी सभी त्रिकोणमितीय मान को हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर देखिए साइन ये का निकालते हैं हम लोग, साइन का निकालते हैं। तो साइन बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ल। ये हमारा हो गया लंब बटे कर्ल, ये लंब बटे कर्ल होगा। तो अब समझते हैं कि हमारा लंब यहाँ पर कितना आया बच्चों। देखो लंब जो है हमारा आया था 5, तो ये हो जाएगा 5 बटे, अब हमें कर्ल हमें पहले से दिया गया था 13, तो साइन ये का मान निकल गया हमारा 5 बटे 13। बिल्कुल मस्त तरीके से आपको समझ में आ जाता होगा। अब हम लोग निकालेंगे कोस का, क्योंकि सभी का मान ज्ञात करना है। तो कोस का क्या होता है? आधार बटे कर्ल, यानी ये होगा आपका आधार बटे कर्ल। तो हमारा आधार में कितना है बच्चों? देखो 12 और कर्ल में हमारा कितना है? 13। तो इस तरह से हमें कोस का मान ज्ञात हो गया। अब हम लोग निकाल लेंगे टेन का मान निकालेंगे। टेन का क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार। अब हमारा लंब में कितना था बच्चों? 5 आया है, तो हम लोग लिखेंगे 5, और आधार में हमारा कितना आया? 12 है, पहले से दिया गया, तो ये हमारा हो जाएगा 12। अब हम लोग सभी का कोसेक का निकालेंगे। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो ये था 5 बटे 13, तो हम लोग कोसेक को सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बटे 13 था, तो ये हो जाएगा 13 बटे 5। अब उसी तरह से निकालेंगे हम लोग सेक का, क्योंकि सेक का मान पहले दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग निकालेंगे कोट का। तो टेन का उल्टा होता है कोट, यानी टेन हुआ था लंब बटे आधार, तो हमारा कोट हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 12 बटे 5। इस तरह से आज हम लोग सीख गए हैं प्रश्न संख्या 3, 4 और 5। 3 प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर हमने समझाया है। कल के वीडियोज में जो है हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।